नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी के हमने बात की थी भारत के समुद्री सीमा के बारे में और साथ ही साथ हमने चैनल्स के बारे में भी पढ़ लिया था। यदि आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे आज के टॉपिक में कि भारत को फिजिकली कैसे डिवाइड किया गया है, यहां पर भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके मन में, आपके शरीर में एक ऊर्जा भर देने वाली पंक्ति, रात नहीं ख्वाब बदलता है। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। आप अपने अंदर विश्वास रखें मेरे प्यारे साथियों, किस्मत बदले ना बदले, किस्मत बदले ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। तो आपको विश्वास रख के अपने स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में तो हम ये जानते हैं कि इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो भारत को मुख्यतः 5 हिस्सों में बांटा गया है। यदि हम इसका विभाजन समझें तो भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन है, वो 5 हिस्सों में किया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है? भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हम एक एक करके भारत के इस 5 भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है भारत का जो वो क्षेत्र, वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स, भारत का उत्तरी पर्वत क्षेत्र। तो यहां पर जो आपको क्षेत्र दिख रहे हैं वो है भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हिस्सा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। तीसरा हिस्सा होगा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, जो यहाँ पे कोस्ट आपको दिख रही है, तटीय मैदान, यहां पर आपको तटीय मैदान दिखेगा। चौथा हिस्सा होगा प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भाग, ये पेनिनसुलर इंडिया है, भारत का वो क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। और पांचवा भारत का आइलैंड या द्वीप, भारत का आइलैंड, जिसमें हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार और इधर पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो एक एक करके सभी को समझते हैं। जो पहला है वो है उत्तर पर्वतीय भारत। ठीक है, जो हम पहला हिस्सा पढ़ने वाले हैं ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स। हम उत्तरी पर्वतीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। जो उत्तर भारत है, पर्वतीय क्षेत्र, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं कि जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, वो कौन सा हिस्सा आप पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम कई भागों में बांटेंगे। ये हिस्सा है हिमालय का, तो इस हिस्से में हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्षेत्र है हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये है
पर्वतीय भारत, या आप ये कह सकते हैं उत्तर भारत का पर्वत। ये हम इस पे स्टडी करने वाले हैं, तो आप अपने मैप में जरूर बना लें। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, एमपीपीएससी में। भारत के सभी प्रकार के जो प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि भारत के भौतिक विभाजन को समझाइए। तो सबसे पहला है उत्तर पर्वतीय भारत या उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आप इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे यहां पर हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। दोस्तों यहां पर हिमालय क्षेत्र है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसा इसका ओरिजिन हुआ। हम पढ़ेंगे कोबर के सिद्धांत को जो कोबर ने समझाया था, हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। आखिर ऐसी कोई घटना जरूर हुई होगी जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहला पॉइंट हम इस पे ये पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय भारत या उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र पर, वो हमारा पॉइंट होगा हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। कई बार प्रश्न पूछे गए हिमालय के विभाजन से। दोस्तों हिमालय 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। फिर इधर का जो रीजन आप देख पा रहे हैं इसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, बृहत हिमालय कहा जाता है। इसके बाद है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयस, और फिर है शिवालिक्स। तो इन 4 चीजों को हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो हम इसमें पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास, हिमालय का विभाजन। जो हिमालय को विभाजित किया गया है, तो हिमालय को मेरे प्यारे साथियों 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है ट्रांस हिमालय, हम पढ़ेंगे डिटेल में ट्रांस हिमालय क्या है। फिर हम पढ़ेंगे बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, इसे हम बोलते ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालय, इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालयास। फिर है शिवालिक, तो ये शिवालिक हिमालय है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, ये जो ये उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें उत्पत्ति पढ़ेंगे, हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे और 4 हिस्सों में से हम बांटेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे, हमने आपको बताया कि हिमालय और हिमालय का विभाजन, लेकिन इसके साथ साथ एक पूर्वी हिमालय भी है और इस तरफ पश्चिमी हिमालय है। तो इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पूर्वी हिमालय के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय के बारे में। हम तो पूर्वी हिमालय वो हिस्सा होगा जो पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हमें अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, असम में दिखेगा। ये पूर्व हिस्से में हमें हिमालय का एक हिस्सा दिखेगा जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में है। अब हम जब बात करेंगे पश्चिमी हिमालय की,
तो पश्चिमी हिमालय वो हिस्सा है जो कि पंजाब में, जिसका हमें विस्तार दिखेगा, और हिमालय का ही एक हिस्सा है जिससे हम पश्चिमी हिमालय में अध्ययन करेंगे। अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो चीज हमें देखने को मिलेगी, पर्वत और पहाड़ियां। तो हमें यहां पे पर्वत भी पढ़ना है और पहाड़ियां भी पढ़ना है। तो पर्वत 10.6% होगा और पहाड़ियां 18.5%। तो ये जो विस्तार है, ये जो क्षेत्र है पर्वत का, वो है 10.6% और पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो है 18.5%। तो ये था उत्तर पर्वतीय भारत के बारे में। अभी कुछ और चीजें हमें पढ़नी है, वो है इसके साथ साथ ग्लेशियर। ग्लेशियर पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्रों के बारे में, जो यहां पे पाई जाती हैं। दर्रों को कहा जाता है पासेस। हम दर्रों का अध्ययन करेंगे और ग्लेशियर्स का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ यहां पे हम पढ़ेंगे क्या आर्थिक महत्व है, क्या इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है उत्तर पर्वतीय भारत क्षेत्र का। तो ये था उत्तर पर्वतीय भारत के बारे में। अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं और सेकेंड क्लासिफिकेशन है दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब होता है मैदानी भाग, वो हिस्सा जो मैदानी क्षेत्र का है। तो मैदानी हिस्सा कैसे बना? मैदानी हिस्सा बनता है जब नदियां अपने साथ मिट्टियां लेके आती हैं, तो मिट्टियां लाती हैं और वो यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, डिपॉजिट करती हैं, तो यहाँ पे मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये जो मैदान क्षेत्र है हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। तो मैदान हम पढ़ेंगे हिमालय के बाद। इसे और कई हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर भारत के मैदान को बांटा गया पंजाब के मैदान, दूसरा हिस्सा होगा गंगा मैदान, गंगा के मैदान। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस हिस्से में जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों बना? ब्रह्मपुत्र का मैदान इसलिए बना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब बह करके आती है और प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश पे, तो वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती है और वो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमें ब्रह्मपुत्र के मैदान दिखेंगे। इसका दूसरा भी नाम है असम के मैदान। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इस रीजन पे भाबर और खादर के बारे में। यहां पे पढ़ेंगे बांगर। तो यहां पे जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों द्वारा लाई गई और अलग अलग प्रकार की रिलीफ्स बनाती है। उन रिलीफ्स को भी हम पढ़ेंगे भाबर खादर के बारे में। अगर हम बात करें उत्तर भारत के मैदान के भारत में प्रतिशत की, तो ये है 43.2%। इतना हिस्सा है उत्तर भारत के मैदान का। तो ये दूसरा हिस्सा था। हमने पहले पढ़ा हिमालय या उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में और दूसरा पढ़ा उत्तर भारत के मैदान। अब तीसरे हिस्से में आते हैं। जो हम तीसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो है
प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हिस्सा है? हमने लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल में पढ़ा है कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। आखिर प्रायद्वीपीय भारत बना कैसे, और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे लेक्चर्स पर। इसका जो आपको हिस्सा देखने को मिलेगा वो ये है, ये है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पानी से, जल से तीन ओर से घिरा हुआ है। इसे हम कहते हैं भारत का प्रायद्वीप, या फिर आप बोलेंगे इंडियन पेनिसुला, इंडियन पेनिसुलर प्लाट्यू, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो ये था हमारा तीसरा हिस्सा। चौथा जो हिस्सा हम पढ़ेंगे वो है कोस्टल प्लेन्स। ये आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये बचा हुआ, ये तटीय मैदान है, इसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। तो इसे हम बोलेंगे तटीय मैदान क्षेत्र, तटीय मैदान। तो ये चौथा होगा जिससे हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं भारत को। पांचवा जो हिस्सा होगा वो होगा द्वीपीय, भारत का द्वीप, आइलैंड्स। इधर है अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, और इधर है लक्षद्वीप। पांचवा हिस्सा होगा भारत के भौतिक विभाजन का, वो होगा आइलैंड्स, द्वीपीय भाग। आइलैंड्स में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और जो अरब सागर में द्वीप मौजूद हैं। अरब सागर में बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और अंडमान निकोबार में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी पर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कोस्टल प्लेन्स है, तटीय मैदान क्षेत्र है, इसको हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान। तो हम पूर्वी तटीय मैदान को अलग पढ़ेंगे और पश्चिमी तटीय मैदान को हम अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे प्रमुख हिस्से हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन पे। देखिए, जो थार का मरुस्थल है, भारत का वो भाग जो रेगिस्तान, रेतीला है, उसे हम मैदानी क्षेत्र में ही रखते हैं। लेकिन अब किसी किसी बुक्स में इसे आप छठवें हिस्से में भी देखते हैं। तो आप छठवें हिस्से में डेजर्ट्स को रख सकते हैं, रेगिस्तान को रख सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे मैदान में ही। हम उत्तर भारत के मैदान में ही इसको इंक्लूड करते हैं। किसी किसी पुस्तक में इसे छठवां हिस्सा माना जाता है। तो रेगिस्तान में हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल के बारे में, थार डेजर्ट, भारत का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, थार मरुस्थल का डेजर्ट। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हमारा भारत का भौतिक विभाजन हुआ है, फिजिकल डिवीजन हुआ है। तो ये केवल आज का लेक्चर जो हमारा था, ये आपको बताना था कैसे हम आने वाले लेक्चर्स को साइंटिफिकली पढ़ने वाले। तो अब ये बताना जरूरी था कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, जिसे हमने आज के लेक्चर में जानी। हम नेक्स्ट लेक्चर में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, हम हिमालयास को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।